गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। हमारे चैप्टर 2 का रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ये हमने जाना था। आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। मैं आपको एक बार रिमाइंडर थ्योरम रिकैप कर देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में था कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, उसे अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, कोई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से अगर डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p ऑफ a, यानी उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू a पे। ठीक है, यानी कि a उसमें रख देंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज द रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस 1। मतलब a की क्या वैल्यू ऐसी रख दी जाए कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये इसका मल्टीपल बन जाए। ठीक है, अब पहले मैं आपको थोड़ा सा मल्टीपल बता देता हूँ कि मल्टीपल क्या होता है। जैसे 15 है, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 3, 5 एंड 15 इटसेल्फ। मतलब ये इन सब का मल्टीपल है। इसका मतलब ये मैं कहूँ सीधा सीधा कि ये 15 इन सब की टेबल में आता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इन सब की टेबल में 15 आता है तो इसका मतलब है ये सब इसको डिवाइड भी कर देंगे, और अगर ये सब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सही है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 15 इसका मल्टीपल है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब इसके फैक्टर्स हैं। हम बोल सकते हैं 15 इसका मल्टीपल है इन सब का, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सारे नंबर्स 15 के फैक्टर हैं। और दोनों ही केस में होगा क्या कि अगर हम इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात है ऐसी कि क्वेश्चन कह रहा है कि a की क्या वैल्यू रख दे कि ये इसका मल्टीपल बन जाए। अब अगर सोचो ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है तो इसका मतलब इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अपना रिमाइंडर रखते हैं, और क्योंकि ये मल्टीपल बोल रहा है इसलिए हम उस रिमाइंडर को 0 के बराबर रख देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा आपको वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं। Since x minus 1 is a since px is a multiple of x minus 1, therefore p of 1 equals to 0। यहाँ पे आप लिख दोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर p ऑफ 1 आएगा, और क्योंकि ये मल्टीपल है इसलिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया है। अब क्या होगा, p ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया भाई, 1 क्यूब माइनस a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5a माइनस 7 इक्वल 0। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 रख दिया, और a की तो हमें वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा 1 माइनस a, क्योंकि 1 क्यूब 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 प्लस 5a माइनस 7 इक्वल 0। अब ये 5a माइनस a कितना हो जाएगा, 4a। ठीक है, माइनस 2 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 9, और प्लस 1 हो जाएगा माइनस 8 इक्वल 0। और यहाँ से आ जाएगा 4a इक्वल्स टू 8, और यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू 8/4, एंड दैट इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2। a इक्वल्स टू व्हाट, 2। ठीक है, इट इज योर आंसर। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इफ द पॉलिनोमियल्स pz, ये पहला पॉलिनोमियल दिया है, एंड p डैश z, ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, p डैश z
ये पी जेड और पी डैश जेड बस इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो सके कि दो अलग अलग पॉलिनोमियल है, ठीक है। पी जेड एंड पी डैश जेड लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय जेड माइनस 3। मतलब जेड की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिस वैल्यू के लिए ये दोनों सेम रिमाइंडर देंगे जब इससे डिवाइड किया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बता दूं कि जब z माइनस 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो कुछ रिमाइंडर आएगा, z माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दोनों रिमाइंडर सेम है, तो कह रहा है कि ऐसा कब होगा, z की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा, हम इसमें भी रिमाइंडर निकालेंगे, उसका भी रिमाइंडर निकालेंगे, और जो भी आएगा दोनों उसको हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। Here, according to question, P of 3 क्योंकि z माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 जो P of 3 रिमाइंडर आएगा, P of 3 इज इक्वल्स टू P डैश ऑफ 3, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो P3 रिमाइंडर आएगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो P डैश 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल था तो हमने इक्वल रख दिया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब P3 हम निकालते हैं, चलिए a इंटू 3 का क्यूब 4 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 4, ठीक है, इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो जाएगा 27a प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 माइनस ऑफ 4, ये भी 27 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 प्लस a। अभी आप ट्रांसपोज कर ले, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है। 27a यहाँ पे रहने दीजिए, a को इधर बुला लीजिए, तो 27a माइनस a इक्वल्स टू 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 45, और 45 में से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 41, और वो 41 उधर जाएगा तो आएगा माइनस में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। ये हो जाएगा 26a, कितना हो जाएगा ये 26a, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, माइनस करके जल्दी से बताइए, जल्दी बोलिए, ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है। यहाँ के बाद अब 26 डिवाइड में चला जाएगा, 26 बाई 26 एंड डेट इज इक्वल्स टू 1 इज योर आंसर। इसका मतलब a की जगह पे अगर हम 1 रख दें और फिर हम z माइनस 3 से डिवाइड करें तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए फ्रेंड्स, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि px इक्वल्स टू दिस एंड p डैश x इक्वल टू दिस, मतलब कि दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स लीव्स remainder r1 and r2 when divided by x plus 1 and x minus 2 respectively। मतलब जब इस पॉलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r1 आता है, जब इस पॉलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r2 आता है। और फिर ये बताया गया कि R1 और R2 के बीच का जो रिलेशन है वो ये है, तो कहता है कि आप वैल्यू बताइए a की, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल दिस px एंड दिस p डैश x, इन दोनों को जब हम x प्लस 1 और x माइनस 2 रेस्पेक्टिवली, यानी पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से जब डिवाइड करते हैं तो पहले वाले का रिमाइंडर R1 बचेगा और दूसरे वाले का रिमाइंडर R2 बचेगा। और फिर R1 और R2 में जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है, तो कहता है कि a की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, सॉल्यूशन में आते हैं।
भाई हमें ए की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले पता लगाना होगा कि R1 और R2 कितना आएगा। फिर जब R1 R2 हम फाइंड कर लेंगे तो उसको उठा के यहाँ रख देंगे और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। Here by remainder theorem R1 इक्वल टू P ऑफ, अब समझिए ध्यान से, x प्लस 1 से डिवाइड करना है ना, x प्लस 1 से डिवाइड करना है ना, तो जो रिमाइंडर आएगा P ऑफ -1 आएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे -1 रखते हैं, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5a इंटू एक्स का मतलब -1 और -7। सही है। अच्छा, ये हो जाएगा -1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, एक्चुअली -1 का स्क्वायर +1 और 2 इंटू 1 2, ये माइनस माइनस प्लस 5a और -7। यहाँ पे आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो -1 और -7 मिलके -8 हो जाएगा, फिर -8 प्लस 2 हो जाएगा -6, तो कुल मिला के 5a - 6। ठीक है, 5a और -6, ये हो गया आपका R1। ये आपका क्या आ गया बेटा, R1। ठीक है, सिमिलरली R2 इक्वल्स टू P डैश ऑफ व्हाट, इस बार हमें किससे डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो आएगा P ऑफ 2। यहाँ पे x प्लस 1 था इसलिए -1 लिखा, यहाँ पे x -2 है इसलिए +2। जो यहाँ पे साइन रहेगा उसका जस्ट ऑपोजिट हमको साइन रखना है। तो P डैश ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 एंड प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 2 to 4a, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा 4a, और इन तीनों को प्लस माइनस करके देखिए 24 है, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 - 24 यानी -10, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब आइए, सिंस 2R1 प्लस R2 - 6 इक्वल 0। ठीक है, ट्वाइस ऑफ R1, R1 कितना होगा आपका 5a - 6, 5a - 6 प्लस R2 कितना होगा आपका R2 4a - 10, 4a - 10। ओके, -6 इक्वल 0। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए आप, 5 2 जा 10a -6 2 जा 12 प्लस 4a -10 -6 इक्वल 0। 10a और 4a मिलकर कितना हो जाएगा भाई 14a, और ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे देखिए 12 6 18 10 28 यानी कि -28 इक्वल 0। यहाँ से आ जाएगा 14a इक्वल 28, यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 28/14, दैट इज a इक्वल्स टू 2 इज योर आंसर। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको कम से कम 2-3 बार देखिए प्लीज। आइए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k px इक्वल्स टू दिस, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 2। मतलब कि k की किस वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल है ये x - 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। बेटा एग्जैक्टली डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है कि पूरा का पूरा कट जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल में भी रिमाइंडर 0 आता है, फैक्टर अगर है तब भी रिमाइंडर 0 आता है, मल्टीपल है अगर तब भी रिमाइंडर 0 आता है। तीनों केसेस में आप हमेशा रिमाइंडर को 0 के बराबर ही रखेंगे, चाहे फैक्टर दिया हो, चाहे मल्टीपल दिया हो, चाहे दिया हो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, आइए यहाँ पे होगा क्या, सिंस x - 2 इज sorry, since p of x is
एग्जैक्टली divisible by x minus 2, therefore by remainder theorem p of 2 equals to 0। मैं थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ, p of 2 equals to 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या हो जाएगा, p of 2, इसका मतलब 2 to the power 5 minus 3 into 2 to the power 4 minus k into 2 cube plus 3k 2 square plus 2k 2 plus 4 equal 0। ठीक है बेटा, ये सब मैं बार बार मिटा रहा हूँ, शायद आपको हंसी आ रही होगी, पर इसका रीज़न ये है कि हमेशा इक्वल के नीचे इक्वल का साइन होता है तो अच्छा लगता है, और इम्प्लाइज के नीचे ही इम्प्लाइज का साइन होता है तो आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप अच्छा रिप्रेजेंट करोगे, एग्जामिनर के माइंड पे अच्छा आपका इफेक्ट पड़ेगा आपके सॉल्यूशन का, और वो मार्किंग भी फिर अच्छे मन से करेगा। ठीक है, आइए, ये हो जाएगा आपका 32, 2 to the power 5 32 होता है। ठीक है, माइनस 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 8k, 2 टू जा 4 टू जा 8। ठीक है, प्लस 2 टू जा 4 3 जा 12 प्लस 2 टू जा 4k प्लस 4 इक्वल 0। हमने इक्वल 0 क्यों रखा है पता है ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x माइनस 2 से, तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0। अभी देखिए k वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, ये तीनों k के टर्म है ना, तो देखो बेटा 12 में से 8 गए कितना बचा, 4, और 4 और ये 4 मिला के 8k। ठीक है, अब इन सबको देखिए 1 2 और ये 3 कांस्टेंट टर्म्स है, इनको एक साथ कर लीजिए, 32 प्लस 4 कितना 36, और 36 और माइनस 48 करोगे तो आएगा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 8k इक्वल्स टू 12, तो k इक्वल्स टू 12/8, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, डेट इज 3/2, k इक्वल्स टू 3/2। नोट कर लीजिए।